नेक नियति। उन दिनों नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान पूरे मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे। बात सरकारी मामलात पर बातचीत के लिए भारत जाना हुआ। दिल्ली में जब भारत की सफ़े अव्वल की क़यादत से मुलाकात हुई तो नेहरू समेत तमाम बड़े रहनुमाओं ने जानबूझकर भारत की ज़रई और सनती तरक्की का तज़किरा छेड़ दिया, जिसे सुनकर नवाब साहब को कमतरी का एहसास सा हुआ। चुनाचे दौरे के इख्तिताम पर उन्होंने मेज़बानों से मशरकी पंजाब की ज़ाती दौरे की इजाज़त मांगी, जिस पर जाहिर है भारतीय हुकूमत को क्या एतराज़ हो सकता था। यूं नवाब ऑफ कालाबाग अपने चंद साथियों के साथ गाड़ियों पर मशरकी पंजाब की हरियाली में उतर गए और ये देखकर वाकई हैरान रह गए, जो ज़मीनें क़याम पाकिस्तान से कबल सिर्फ झाड़ियाँ, कांटे और सेम पैदा करती थी, अब इन पर सेहतमंद, कदावर और हरी भरी फसलें खड़ी हैं। वो हरियाणा के करीब जब हैरत के एक गहरे एहसास के साथ एक ऐसे हरे भरे टीले पर खड़े हो गए जो चंद बरस तक टिब्बा कहलाता था और गुजरने वालों को उसकी वीरानी, खुश्की और बंजरपन से वहशत होती थी, तो मेजबान ने उन्हें टोक कर कहा, नवाब साहब, आपने हमारा कमाल देखा। हमने जमीन के एक एक इंच को पैदावारी बना दिया। नवाब साहब ने गहरा सांस लिया और फिर इस ब्राह्मण सेक्रेटरी से पूछा, लेकिन आपने ये सब कुछ किया कैसे? सेक्रेटरी ने तकाफुर से सीना फुलाया और पाकिस्तानी वफ्द पर नफरत की एक निगाह डालकर बोला, ये सारा चमत्कार हमारे इंजीनियर्स का है। नवाब साहब ने अपने मखसूस अंदाज से मूछें दोनों मुट्ठियों में जकड़ी और उन्हें बल देकर बोले, पर कैसे? ब्राह्मण सेक्रेटरी मुस्कुराया और फिर आहिस्ता से बोला, हमने देखा हमारे पास 60 करोड़ भूखे पेट और थोड़ी सी काबिले काश जमीन है। हमने देखा, हमने इस जमीन से इन सारे भूखों के पेट पालने हैं। हमने सोचा हम ये कैसे कर सकते हैं, तो हमने फैसला किया हम अपनी काबिले काश जमीन के एक एक इंच से फायदा उठाएंगे। और फिर दुनिया ने देखा, हमने रेत, टीलों और घाटियों में गेहूं उगाए, चने, मकई और कमाद की फसलें काश्त की। नवाब साहब ने मूंछों को एक बार फिर बल देकर दोबारा पूछा, पर कैसे? ब्राह्मण सेक्रेटरी फिर मुस्कुराया और बोला, नवाब साहब, हमारे इंजीनियरों ने ऐसी मशीनें इजाद की जिन्होंने पहाड़ों तक में छुपी जरखेजी खोद कर बाहर निकाल ली। इस सारी बहस के बाद पाकिस्तानी वफ्द के दिल में वो ज़रई आलात देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, जिनकी मदद से भूखा नंगा भारत खुशहाल हो गया। मेहमानों के इसरार पर मेजबान वफ्द को ज़रई आलात के एक कारखाने में ले गए। पाकिस्तानी वफ्द ने अपने सामने जमीन हमवार करने, क्यारियां बनाने, सुहागा फेरने, बीज डालने, खाद बिखेरने, गोडी करने और अद्वियात का छिड़काव करने, पक्की फसलें काटने और भूसा और दाने अलग करने की सैकड़ों मशीनें देखी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इसी हैरत, शर्मिंदगी और बेहिसी के एहसास के साथ नवाब साहब ने फैक्ट्री की इंतजामिया से इन आलात के ब्रोशर तलब किए, कुछ तस्वीर और नक्शे हासिल किए और ब्राह्मण सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करके वापस दिल्ली आ गए, जहां से अगले रोज ये लोग लाहौर पहुंच गए। बताने वाले बताते हैं, उन दिनों जो भी नवाब ऑफ कालाबाग से मिलने जाता, उन्हें नक्शे सामने रखे किसी ना किसी इंजीनियर से महवे गुफ्तगू पाता। इन आलात के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री चाहिए, कितनी अफरादी कुव्वत दरकार है, माहिरीन की कितनी टीमें होनी चाहिए, इस पर लागत कितनी आएगी और आम किसानों को यह आलात कितने में मिलेंगे, वगैरह वगैरह नवाब साहब का मरगूब मौजू होता। ये सिलसिला 1 माह तक जारी रहा, जिसमें तवील और थका देने वाली मुलाकातों, बहसों और तखमीनों के बाद नवाब साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि यह मंसूबा तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि आलात और मशीनरी के लिए जिस कदर माहिरीन, वसी नेटवर्क और फैक्ट्रियां चाहिए वो मुल्क में दस्तयाब नहीं। दूसरा, अगर मौजूद ढांचे से काम चलाया जाए तो तैयारी के बाद आलात इतने महंगे पड़ेंगे कि किसी भी जमींदार, किसान या काश्तकार के लिए खरीदारी मुमकिन नहीं होगी और बिलफर्ज
अगर कोई काश्तकार हिम्मत कर भी ले तो आलात के इस्तेमाल के बाद फसल की कीमत में इतना इजाफा हो जाएगा कि मंडी से आम खरीदार खाली हाथ वापस आने को तरजीह देगा। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर, नवाब साहब बुरी तरह मायूस हो गए। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के काश्तकारों को बैलों और रवायती हलों के रहमो करम पर छोड़ने का फैसला कर लिया। इन्हीं दिनों गवर्नर हाउस का एक कारिंदा एक छोटे से सनतकार को लेकर गवर्नर के ऑफिस आया और उसका ये कहकर तारुफ कराया, ये कश्मीरी हैं, लोहे के एक छोटे से कारखाने के मालिक हैं, नहायत ही परहेजगार शख्स हैं और इनका दावा है कि ये आपकी मुश्किल हल कर सकते हैं। नवाब ऑफ कालाबाग ने पिछली उम्र को दस्तक देते इस सुर्ख सफेद रंगत के कमजोर से शख्स को देखा तो उन्हें कोई खास इंस्पायरेशन ना हुई। लिहाजा उन्होंने आदतन मूछें मुट्ठियों में जकड़ी और उन्हें बल देकर बोले, मियाँ साहब ये नामुमकिन काम है। पाकिस्तान के तमाम बड़े इंजीनियर्स माजरत कर चुके हैं, ये आपके बस की बात नहीं। अपना पैसा और वक्त बर्बाद करें और नाम मेरा। मियाँ साहब ने सुना तो बड़ी शाइस्तगी से बोले, नवाब साहब आपका फरमाना बजा, लेकिन कोशिश में तो कोई हर्ज नहीं। नवाब साहब ने मूछें छोड़कर बुलंदो बांग कहकहा लगाया और फिर बोले, अगर आपकी नजर में कोशिश और हमाकत में कोई फर्क नहीं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। साथ ही वो अपने सेक्रेटरी की तरफ मुड़े और मेहमान की तरफ इशारा करके बोले, आप इन्हें आलात के नक्शे, तस्वीर और ब्रोशर दे दे। वाकफाने हाल का कहना है, चंद माह बाद जब कश्मीरी सनतकार को मुतारिफ करवाने वाले सरकारी अहलकार ने नवाब साहब को ज़रई आलात तैयार होने का मैदा सुनाया तो उन्होंने हैरत से कहा, यह कैसे हो सकता है। अहलकार ने सीने पर हाथ रखकर कहा, लेकिन हजूर ये हो चुका है। गवर्नर ने मामूल की सारी मसरूफियात मनसूख करके आलात देखने की ख्वाहिश जाहिर की। बताने वाले बताते हैं, जब नवाब ऑफ कालाबाग पूरे रियासती कर्रो फर के साथ लाहौर के मुजाफात में कायम इस फाउंड्री में दाखिल हुए तो मामूली मशीनरी, चंद मजदूर और अधूरी इमारत देखकर उनके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने फाउंड्री के मालिक की तरफ मुड़कर पूछा, मियाँ साहब आपका दावा है कि आपने इस कारखाने में दुनिया के जदीद तरीन आलात तैयार किए हैं। मालिक ने अजज से गर्दन झुकाकर कहा, जी हुजूर। अच्छा, नवाब साहब ने एक तवील कहका लगाया। बताने वाले बताते हैं, लेकिन जब सहन में पड़े आलात पर गवर्नर की नजर पड़ी तो हैरत से उनके कदम जमीन पर गड़ गए और उनका मुंह खुले का खुला रह गया। उन्होंने मालिक की तरफ देखा और शर्मिंदगी, हैरत और खुशी के मिले जुले एहसास के साथ बोले, क्या ये सब कुछ आपने बनाया है? कश्मीरी मालिक ने उंगली ऊपर आसमान की तरफ उठाई और अजज से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसकी तौफीक ने किया। बताने वाले बताते हैं, जब गवर्नर ने इस इंजीनियर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की जिसकी निगरानी में ये आलात तैयार हुए थे तो कश्मीरी मालिक ने अपने कारखाने के 40-50 मजदूर सामने खड़े कर दिए और अर्ज किया, इस सारे मंसूबे के माहिरीन, इंजीनियर और तकनीककार यही लोग हैं। गवर्नर मजीद मरगूब हो गया। रुखसती से जरा देर पहले नवाब साहब कश्मीरी मालिक को एक तरफ ले गए और उससे सरगोशी में कहा, मैं हैरान हूं, आप ना तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही बड़े कारखाने के मालिक हैं। इंजीनियर आपके पास नहीं है, पैसा भी नहीं है, फिर आपने वो आलात आधी से कम लागत में कैसे बना लिए जिन्हें इस मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। मियाँ साहब ने दोबारा अजज से सर झुकाया और आहिस्ता से बोले, नेक नीयती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान और मियाँ शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ हैं। जब हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं कि वो कौन सी ताकत है जिससे एक छोटी सी फाउंड्री के मालिक को पाकिस्तान का बड़ा सनतकार बना दिया, वो कौन सी ताकत है जिसने गुमनामी के पर्दों में छुपे इस खानदान को आलमी मीडिया का मरगूब तरीन मौजू बना दिया, वो कौन सी ताकत है जिसने आम जहनी सतह
और वाजबी तालीम के मालिक इस कश्मीरी खानदान को पाकिस्तान का कामयाब तरीन सियासी घराना बना दिया, तो यकीन जानिए तवील बहस मुबाहिसे के बावजूद हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। आखिर में मैं बेख्तियार कहता हूं, हो सकता है वो ताकत नेक नियति ही हो। सब सुनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाते हैं और एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपने घरों को लौट जाते हैं।